हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम देख रहे हैं लुईस डॉट संरचना का लेक्चर नंबर 2। आज हम मॉलिक्यूल की लुईस डॉट संरचना बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना बनाने के लिए हमें कुछ नियम जानने पड़ेंगे, कुछ रूल होते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने रूल पहले ही लिख दिए हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम इसमें दिखाएं क्या, जो आउटर सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ उन्हें दर्शाना है। और जी संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन के संयोजी कोश में यानी कि आउटर सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। केंद्रीय परमाणु को चुनने के नियम। केंद्रीय परमाणु यानी कि सेंट्रल एटम को कैसे चुने कि कौन सा सेंट्रल एटम है। बात समझ में आ रही है। कम संख्या हो यानी कि लीस्ट नंबर, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, आकार बड़ा हो यानी कि साइज कैसा हो, लार्ज, परमाणु क्रमांक कितना हो, उच्च, हाईएस्ट परमाणु, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद नोट करके लिखना है आप, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, यानी कि सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू रिमेन मैक्सिमम कोवैलेंसी। अब वैलेंसी पर ध्यान देते हैं। का ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, कार्बन की 4, सिलिकॉन की 4, सल्फर की 6, फास्फोरस की 5, और नाइट्रोजन की 5। लेकिन बॉन्ड कितने बनाएगा नाइट्रोजन, 4 बॉन्ड बनाएगा, केवल 4 बंध ही बना पाएगा नाइट्रोजन। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले आप, इसको अच्छे से समझ ले और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। सेंट्रल एटम कैसे चुनना है, कम संख्या में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता उसकी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और साइज आकार जो उसका बड़ा होना चाहिए, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। केंद्रीय धातु परमाणु अपनी संयोजकता प्राप्त करने के लिए, पूरी करने के लिए 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। और हाइड्रोजन फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, कार्बन की 4, सिलिकॉन की 4, सल्फर की 6, फास्फोरस की 5 और नाइट्रोजन की 5। बॉन्ड कितने बनाएगा नाइट्रोजन, 4, सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। चलो ठीक है, अच्छे से नोट कर लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। आगे देखते हैं हम इसमें आगे क्या होने वाला है। यदि पॉजिटिव चार्ज है, जैसे H3O+ या NH4, तो वह क्या होगा, सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु पर क्या होता है, केंद्रीय परमाणु पर होगा। हमेशा पॉजिटिव चार्ज किस पर होगा, केंद्रीय परमाणु पर। और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आवेश, ऋणात्मक आवेश, क्या बोलते हैं इसे, धनात्मक आवेश, और इसे ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश किस पर होता है, जैसे SO4 2- और PO3 2-। तो इससे किस पर होगा, कॉर्नर एटम, कोने वाले परमाणु पर, कोने वाले परमाणु पर। बात समझ में आ रही है।
कोने वाला परमाणु जैसे ऑक्सीजन हुआ और जी यहाँ भी ऑक्सीजन हुआ, किस पर होंगे चार्ज ये? माइनस कोने वाले परमाणु पर, यानी कि कॉर्नर एटम पर, कॉर्नर एटम पर। इतना क्लियर हो गया? चलो आगे। अब निकालना है हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, कैलकुलेशन करनी है हमें, कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगा? संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस ऋणात्मक आवेश प्लस ऋणात्मक आवेश प्लस धनात्मक आवेश। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस धनात्मक आवेश, यानी कि प्लस ऋणात्मक आवेश और माइनस धनात्मक आवेश। ये सूत्र याद रखना है इसको, ठीक है। और इंग्लिश में बात करूँ मैं इसका, Q बराबर ऐसे लिख लेना इसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम माइनस प्लस नेगेटिव चार्ज और प्लस माइनस के पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस कर देंगे और नेगेटिव चार्ज है तो उसे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। एक फार्मूला हमारा ये आ गया, बात समझ में आ रही है? उसके बाद फॉर्मल आवेश, फॉर्मल आवेश कैसे निकालना है हमें? जैसे SO3 माइनस, SO3 2 माइनस है, तो कैसे पता करेंगे कौन से एटम पर माइनस चार्ज है, कौन से पर प्लस है? तो उसके लिए एक फार्मूला है, F बराबर संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन युग्म और माइनस के बंध, इलेक्ट्रॉन बंध, इलेक्ट्रॉन बंध बटे 2। ये किसका फार्मूला है? चार्ज निकालने का। किसी भी एटम पर चार्ज कैसे निकाले, है नहीं, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल पर चार्ज कैसे कैलकुलेट करें, किसी भी अणु पर, यानी कि F बराबर ऐसे लिख सकते हैं हम V माइनस LP माइनस के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे 2। ये हमारा फार्मूला आ गया आवेश कैलकुलेट करने का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। ले ले इसका स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकालें, फिर उसके बाद आवेश यानी कि चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे कैलकुलेट करें? इस वाले से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस के लोन पेयर माइनस के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे 2। इन सारे सूत्रों को हमें याद रखना है। ये जितने फार्मूले हैं इन फार्मूलों को हमें याद रखना है और किसी भी एटम की यानी किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हमें बना देनी है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम H2 की। H2 टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लो, Q बराबर कैसे निकालना है? Q बराबर संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 1 और कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन बंध। इलेक्ट्रॉन बंध कितने हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 गुणा 1
सूत्र लगाना हाइड्रोजन, एक चीज़ वो लिख लेना नोट करके, इलेक्ट्रॉन बंद कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन बंद कैसे, 2 गुणा नंबर ऑफ बॉन्ड, बंधों की संख्या, ये हमारा सूत्र आ गया इसका। अब निकालना है हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म। तो टोटल इलेक्ट्रॉन में से हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, इलेक्ट्रॉन बंद घटा देंगे। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। तो H2 हमने क्या लिया, एग्जाम्पल, ये सूत्र हो गया हमारा। एग्जाम्पल लिया हमने H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। Q बराबर इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 1, गुणा 2 हाइड्रोजन है, कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है तो 2। बॉन्ड पेयर ऑफ बंद इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इस पर, 1 और 2, कितने बंद है इसमें, 1। तो बॉन्ड पेयर ऑफ 2 गुणा 1, 2। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म, इस पे इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, लोन पेयर कितने इस पे, 2 - 2 यानी कि 0। तो H2 की स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, H2 की। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम H3O+, इसकी संरचना देखते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, टोटल इलेक्ट्रॉन, Q बराबर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। इसका सेंट्रल एटम कौन है, 2,6 और इसमें 1। बात समझ में आ रही, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, प्लस कितना हाइड्रोजन है, 3। तो 3 गुणा 1, कितना चार्ज है, प्लस, तो माइनस हो जाएगा। अगर प्लस चार्ज है तो माइनस हो जाएगा। 3 कम 3 और 6 9, 9 में से 1 गया 8, कितना आ जाएगा, 8। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन बंद कितने आ जाएंगे, H और इस ऑक्सीजन से 3 हाइड्रोजन जोड़ देने हैं, 1 2 3, 2 गुणा 3, 2 तिया 6। इलेक्ट्रॉन युग्म कितना जाएगा इस पर, लोन पेयर कितना जाएगा इस पर, 8 - 6 यानी कि 2 लोन पेयर है, 1 2। धनात्मक आवेश यानी कि जब भी पॉजिटिव चार्ज की बात हो तो पॉजिटिव चार्ज किस पर आता है, हमेशा सेंट्रल एटम पर। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, H3O+ की। क्लियर हो गया। इसी तरह से NH4 की, NH4+, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इसके 2,5। तो 5 × 5 प्लस 2 गुणा 4, नहीं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 1 गुणा 4। और आवेश इस पर चार्ज कितना है, प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा हमारा। 4 कम 4 5 9, और 9 में से 1 गया 8। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन बंद नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन इससे इस तरह से जुड़े हुए। तो 1 2 3 4, 2 गुणा 4, 2 चौक 8। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म, 8 में से 8 गया 0। तो इस पर इलेक्ट्रॉन युग्म 0 है। और चार्ज प्लस किस पर आता है, हमेशा सेंट्रल एटम पर। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, NH4 की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। अब देखते हैं हम आगे, NO3-। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं NO3-। एक एग्जाम्पल प्यारा सा, NO3- की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 5 और इसमें 2,6। अब टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सेंट्रल एटम कौन सा, नाइट्रोजन, तो 5 प्लस कॉर्नर एटम कौन सा है इसमें, 5, ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 6, कितना ऑक्सीजन जुड़ा है हमें, 3, माइनस चार्ज कैसा, माइनस, तो प्लस हो जाएगा 1।
6 × 18 5, 6 × 18 और 5 × 23 और 1 24। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गए 24। अब निकालते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंध कितने हो जाएंगे। इस तरह से नाइट्रोजन बनाओ और 3 ऑक्सीजन इस तरह से जोड़ दो इससे। 1 2 3, 3 बंध बने हुए हैं तो 2 × 3, 2 × 6, 2 × 6। अब निकालते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर। कैसे निकालते हैं, 24 - 6 18। अब इनका जो प्रयोग होगा ये इलेक्ट्रॉन युग्म में होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म में या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। सबसे पहले इनके अष्टक कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, नाइट्रोजन का अष्टक कंप्लीट नहीं हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या करना है, ये यहाँ से हटा देना है और इसके साथ ये शेयरिंग कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन की। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए और 8 ही इसके पास हो गए। अब बात आती है चार्ज निकालने की। चार्ज कैसे कैलकुलेट करें, ये पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन और चौथा नाइट्रोजन। बात समझ में आ रही है। चार्ज निकालना है, फार्मूला बताया था मैंने, F बराबर फॉर्मल आवेश बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन V - L - लोन पे इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन युग्म और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे 2, यानी कि बंधों की संख्या बटे जो बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या बटे 2। ये हमारा फार्मूला था, अभी पीछे लिखवा है मैंने, ठीक है। तो F बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम के, उसमें 5 नहीं, पहले से देखते हैं। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 माइनस लोन पेयर कितने इस पर 2 4, 4 माइनस बॉन्ड पेयर 2 4, 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4, 6 - 6 0। तो इस वाले ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है 0। दूसरे ऑक्सीजन की बात करूं मैं, दूसरे ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, तो उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 6 और इलेक्ट्रॉन में कितने हैं 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और बॉन्ड पेयर 2 बटे 2, 2 कम 2, 6 और 1 7 और 6 - 7 माइनस का 1, तो इस पर -1 चार्ज है। अगर मैं तीसरे ऑक्सीजन की बात करूं, F बराबर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन ये 6 माइनस 6, 2 4 6 और माइनस के 2 बटे 2, 2 कम 2, 6 - 7 और -1 चार्ज इस पर आएगा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन पर चार्ज कितना आएगा, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 माइनस के, इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है 0। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 6 8 बटे माइनस के 8 बटे 2, 2 चुक 8, यानी कि 5 माइनस के 4। इस पर आवेश कितना है +1, प्लस -1 आपस में, ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से NO3 पर कितना चार्ज बचेगा हमारा -1। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको नोट कर लो, स्क्रीन शॉट लो इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम SO3 माइनस, SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस की स्ट्रक्चर देखते हैं। SO3 2 माइनस सल्फाइड आयन, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ध्यान दो इधर। सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन 2,5 और 2,6 ऑक्सीजन का। सेंट्रल एटम कौन सा, सल्फर, तो 6 यानी कि 5 सल्फर के संयोजक लोग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,8,6, तो 6 + 6 कितने कॉर्नर एटम कितने हैं 3, तो 6 × 18 और चार्ज कितना +2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 6 × 18 6 24, 6 × 18 24 और 2 26, कितने आएंगे इस पर 26। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया इस पर हमारे 26। अगर मैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ इस पर, तो 3 ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े हुए हैं इससे, 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
यानी कि इलेक्ट्रॉन बंद कितने हैं, 2 गुणा 3, 2 तिया 6। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म कितना आएगा इस पर, 26 माइनस 6 20। अब 20 इलेक्ट्रॉन का यूज़ कहाँ होगा इनका, या तो लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, या तो इलेक्ट्रॉन युग्म डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब चलो ठीक है, इनका स्टक कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। क्या होगा, इनके सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। लेकिन 1 2 3, क्या सल्फ़र 3 वैलेंसी दिखाता है? नहीं, सल्फ़र 3 वैलेंसी नहीं दिखाता, या तो 4 या 6। तो सल्फ़र कैसे हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन युग्म शेयर कर लेगा और इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, ऑक्टेट यानी कि अष्टक कंप्लीट हो गया, इसका अष्टक पूर्ण हो गया, इसका कंप्लीट। अब इस पर चार्ज की कैलकुलेशन हम करें, ये पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और ये हमारा तीसरा ऑक्सीजन, और सल्फ़र को चौथा मान लेते हैं। तो पहले ऑक्सीजन पे चार्ज की बात करें हम इस पे, तो F बराबर संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 माइनस इलेक्ट्रॉन युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 4 माइनस, और कितने बंद बने हुए इससे, बॉन्ड कितने हैं, 2 4, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 6 माइनस 6 0, यानी कि इस पर 0 चार्ज है। अगर मैं दूसरे ऑक्सीजन की बात करूँ, इस पर चार्ज कितना आएगा, 6 माइनस संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और इलेक्ट्रॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 बटे 2, 2 एकम 2, यानी कि 6 माइनस 7 माइनस का 1 माइनस 1, ये और ये सेम है, इस पर भी कितना चार्ज आएगा, माइनस। सल्फ़र की बात करता हूँ मैं, सल्फ़र पर कितना चार्ज आएगा, सल्फ़र पर चार्ज संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 6, कोई भी लोन पेयर इस पर नहीं है, 0 माइनस, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 8 बटे 2, 2 चुक 8, 6 2 चुक 8 12, 2 4 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चुक 8, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इस पर, 8। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन इसके, 6, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, इलेक्ट्रॉन युग्म भी नहीं है इस पर। तो सल्फ़र पर चार्ज कितना आएगा हमारे इस पर, सल्फ़र पर चार्ज 6 माइनस कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, 6 माइनस 0, और जी हमारा 6 माइनस 0 माइनस का 8 बटे 2, 2 चुक 8, 6 माइनस 4 पर कितना आ रहा, 2। कहीं गलती हो रही है क्या, कहीं गलती हो रही है क्या। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 8 और 2 10 और 6 16, 16 आ रहा है इस पर, 16 आ रहा है। कहाँ हो रही है गलती, चेक करो इस पर। सल्फ़र पर चार्ज इलेक्ट्रॉन युग्म है इस पे, नहीं है, 2 4 6 हो गया, 2 4 6, 2 20 है ना, 2 यहाँ आ गए, 2 इधर आएगा, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, क्या है इस पर, एक इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस 2 माइनस के 8 बटे 2, 2 चुक 8, 6 माइनस 6 0, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म थे हमारे, 20, तो एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, इसमें दिक्कत होगी। तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होगी, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो सल्फ़र पर चार्ज कितना हो जाएगा, 0, -1 इस पर, -1 इस पर, तो इस तरह से SO3 पर चार्ज कितना आ गया, 2 माइनस। नेक्स्ट देखते हैं, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस की स्ट्रक्चर, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पहले, 2,6, 2,8,6 और इधर 2,5 नहीं 2,6,
तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 प्लस कॉर्नर एटम कितने 4, तो 6 गुणा 4 और चार्ज प्लस 2, माइनस है तो प्लस 2, 6 चौक 24, तो 6 प्लस 24, 6 प्लस 24 प्लस 2, 30 और 2 32, कितना हो गया 32। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हम करें, इलेक्ट्रॉन बंद कितने हैं। सबसे पहले सल्फ़र, एक ऑक्सीजन ऐसे इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से, 1 2 3 4, 2 गुणा 4, 2 चौक 8। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं इस पे 32 माइनस 8 यानी कि 24, कितने हैं 24। ये किस में, या तो इलेक्ट्रॉन युग्म में यूज़ होगा इनका या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका स्टक कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट इस तरह से। और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी स्टक कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी स्टक कंप्लीट। और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। क्या स्ट्रक्चर सही है, ऑक्टेट कंप्लीट। क्या स्ट्रक्चर सही है, स्टक कंप्लीट हो चुका इसका। क्या स्ट्रक्चर सही है, स्ट्रक्चर सही है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है अधिकतम 6, तो यह अपनी 6 वैलेंसी प्राप्त करेगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब इस पर चार्ज की अगर हम बात करें तो आप कैलकुलेट करना इस चार्ज कैसा आएगा। तो कितने इसकी वैलेंसी होगी 1 2 3 4 5, 5 भी नहीं दिखा तो 6 दिखागा, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। चार्ज कैलकुलेट करेंगे हम इस पर, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, इस पर 0 आएगा, इस पर 0, इस पर -1, इस पर -1। आप इसको कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। और आपको एक घर से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, PO4 2 PO4 2 PO4 3 कितना है PO4 3 फास्फोरस आयन, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके HW। इसका चार्ज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये फार्मूला लगाना है, सेम इसी तरह से होगा ऑक्सीजन का। इस ऑक्सीजन का भी सेम इस तरह से होगा, 0 आ जाएगा। इस ऑक्सीजन का इसकी तरह हो जाएगा, इस वाले की तरह, ठीक है, ये चार्ज। और इस वाला ऑक्सीजन का भी इसी की तरह हो जाएगा। और ये वाले दो ऑक्सीजन जो है, एक ही वाला इस तरह से निकल जाएगा चार्ज। और इस वाले ऑक्सीजन का कैसे निकल जाएगा, इसका और इसका, इस पर -1, इस पर -1, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल, PO4, इसकी स्ट्रक्चर बना के देखो, PO4 3 वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोककर इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, वीडियो को रोककर इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, खुद से ट्राई करो इसकी। कर लिया, चलो इसका देखते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 16, सल्फर का 15, यानी कि 2,8,5 और इसका ऑक्सीजन का 2,6। अब ध्यान दो, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कैसे। संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने इसके 5 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं इससे 4, तो 6 गुणा 4 और चार्ज प्लस का 3, 6 चौक 24 और 5 24 और 5 29 और 3 32, कितना हो गया 32। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 32। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फास्फोरस से इस तरह से 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। कितने बॉन्ड बनना है इससे, इलेक्ट्रॉन बंद कितने बनना है 4, तो 2 गुणा 4, 2 चौक 8, यानी कि अब निकालना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म। तो कैसे निकालेंगे, 32 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 32 में से 8 गए कितना बचेगा 24। अब 24 इलेक्ट्रॉन जो खर्च होंगे ये तो इलेक्ट्रॉन युग्म में होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म में, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन युग्म खर्च करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका स्टक कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका स्टक कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। क्या फास्फोरस 4 वैलेंसी दिखाता है अपनी, नहीं,
ये होती इसकी 5, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया हमारा इसका। अब इस पे चार्ज कैलकुलेशन की बात करते हैं, चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और ये चौथा ऑक्सीजन। इन तीनों ऑक्सीजन पर चार्ज सेम कैलकुलेशन होगी इनकी और इसकी अलग होगी। तो पहले ऑक्सीजन पर चार्ज कैलकुलेट करेंगे। F बराबर इसके संयोजक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 माइनस के इलेक्ट्रॉन कितने इस पर, इलेक्ट्रॉन 2 4 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इस पर 1 2 3 4 बटे 2, 2 दूनी 4 यानी कि 6 माइनस 6 0। तो इस पर चार्ज आएगा 0। चार्ज कितना है इस पर, 0। अब दूसरा ऑक्सीजन की बात करें हम, दूसरे ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, तो F बराबर V माइनस, सूत्र तो आपको याद है, F बराबर संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन 6 और 2 4 6 इलेक्ट्रॉन युग्म है माइनस के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 बटे 2, 2 एकम 2 यानी कि 6 माइनस के 7 माइनस का 1, -1 चार्ज इस पर आ गया। इसकी भी सेम कैलकुलेशन इस पर ऐसी होनी है, तो -1 चार्ज इस पर और -1 चार्ज इस पर, यानी कि PO4 पर चार्ज कितना होता है, 3 माइनस। तो इस तरह से हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको HW के लिए CO2 की स्ट्रक्चर बना के देखनी है और जी तुम्हारा H2SO4 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। जैसे हमने SO4 2 माइनस की बनाई है, वहाँ जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ देना, जैसे ही बनी थी ना, उसका भी जहाँ क्या करना है, जहाँ भी हमारा क्या बना था, एक ऑक्सीजन पर चार्ज यहाँ क्या था, माइनस, यहाँ भी माइनस था, उस पर SO4 था, डबल बॉन्ड बना हुआ था, वहाँ क्या जोड़ देना, वहाँ हाइड्रोजन जोड़ता। ठीक है, ये HW आपका। और जी तुम्हारा H2SO4